Good morning, student. First of all, have a look at the word meanings of the chapter Discovering Truth. The saga continues from the book Hornbill for class +1. You have to write all these word meanings in your notebook. Now, let's discuss short answer type questions from this chapter. First question is, give reason why King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny. यानी ये रीज़न बताना है, ये रीज़न देना कि किंग टूट की बॉडी को बार बार क्यों स्क्रूटनी की गई, क्यों एग्जामिन किया गया. किंग टूट डाइड अनएक्सपेक्टेडली एट अ वेरी यंग एज. किंग टूट बगैर किसी की उम्मीद के यंग एज में मर जाता है. हिज अनटाइमली डेथ गेव बर्थ टू मैनी स्पेकुलेशंस. उसकी अनटाइमली डेथ ने कई अनुमानों को जन्म दिया. स्पेकुलेशन मीन्स होता है गैस को जन्म दिया. हिज बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी. तो इस वजह से उसकी बॉडी को बार बार स्क्रूटनाइज किया गया, एग्जामिन किया गया. इट हैज़ बीन डन सो एज टू नो हाउ ही डाइड. ऐसा इसलिए किया गया ये जानने के लिए कि वो कैसे मरा. एंड वट ही सेज वाज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ. और ये पता लगाने के लिए कि जब वो मरा तो उसकी एज क्या थी. सेकेंड क्वेश्चन इज, गिव रीजन वाई हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड. ये रीज़न बताना कि हावर्ड कार्टर ने जो इन्वेस्टिगेशन की उसके खिलाफ लोगों ने गुस्सा क्यों दिखाया. रिसेंटेड मीन्स होता है एंगर क्यों सीखे. कार्टर एन इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट. कार्टर एक इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट था. हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर टूट्स मम्मी इन 1922. 1922 में पहली बार वो पहला व्यक्ति था जिसने टूट की मम्मी को डिस्कवर किया. बट हिज इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड बाय मैनी. लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन को कई लोगों के द्वारा उसके खिलाफ गुस्सा दिखाया गया. कार्टर्स वर्क रिजल्टेड इन ग्रेट डैमेज टू टूट मम्मी. कार्टर के काम की वजह से टूट की मम्मी को काफ़ी नुकसान पहुंचा था. लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट मम्मीज ब्रेथ बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग. बाद में ये भी पता चला कि उस मम्मी की जो ब्रेस्ट बोन थी और वो जो फ्रंट रिब्स थी वो मिसिंग थी. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, गिव रीजन वाई कार्टर हैड टू चिसल अवे द सोल्डिफाइड रेजिन्स टू रेज द किंग्स रिमेन्स. यानी राजा के उस किंग टूट के जो रिमेन्स थे उनको उठाने के लिए जो सोल्डिफाइड रेजिन्स थी, जो किसमिस सॉलिड हो गई थी, उनको चिसल अवे क्यों करना पड़ा, काटना क्यों पड़ा छेनी के साथ. आंसर इज, व्हेन कार्टर फाइनली रीच द मम्मी. जब कार्टर मम्मी के पास पहुंचा, ही रैन इनटू ट्रबल. वो मुसीबत में पड़ गया. द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन. वो जो पारंपरिक जो किशमिश होती है वो कठोर हो गई थी. इट सीमेंटेड टूट्स मम्मी. इसने टूट की मम्मी को बिल्कुल कठोर बना दिया था. इट गॉट स्टक टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन. ये किंग टूट की जो मम्मी थी वो उसका जो गोल्ड कॉफिन था उसके बॉटम से बिल्कुल चिपक गई थी. ये ट्राई टू लूजन इट. उसने इसको लूज करने की कोशिश की बट फेल्ड, लेकिन असफल रहा. एट लास्ट ही हैड टू चिसल अवे द सोल्डिफाइड रेजिन एंड फ्री द मम्मी. तो अंत में उसने सोल्डिफाइड रेजिन्स को छेनी के साथ काटना पड़ा और मम्मी को फ्री कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव रीजन वाई टूट्स बॉडी वाज बरीड अलोंग विद गिल्डेड ट्रेजर्स. अब ये रीज़न बताना है कि टूट की बॉडी को काफ़ी सारे ट्रेजर के साथ, कवर्ड ट्रेजर के साथ क्यों बरीड किया गया, क्यों दफनाया गया था. इजिप्ट ऑफ टूट्स टाइम बिलीव्ड दैट गिल्डेड ट्रेजर्स एंड अदर सच वैल्यूएबल गारंटीड रीबर्थ.
टूट के टाइम में इजिप्ट में ऐसा लोग विश्वास करते थे कि कवर्ड ट्रेजर्स और दूसरी जो वैल्यूएबल जो चीज़ उसके साथ रखी जाती है वो ये इस बात का गारंटी होती है कि उस व्यक्ति का रीबर्थ होगा। द रॉयल बिलीव दैट द डेड कुड टेक देयर रिचेस विद देम इन द आफ्टर लाइफ। और जो अमीर लोग थे वो ये विश्वास करते थे कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो अपने साथ अपनी अमीरी आफ्टर लाइफ में लेके चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन व्हाई द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम टूटनखाटेन टू टूटनखामुन। बॉय किंग ने अपना नाम टूटनखाटेन से टूटनखामुन क्यों चेंज कर लिया? द बॉय किंग वाज नेम टूटनखाटेन बट ही चेंज हिज नेम टू टूटनखामुन। बॉय किंग का नाम टूटनखाटेन रखा लेकिन उसने अपना नाम टूटनखामुन में चेंज कर लिया। इट मीन लिविंग इमेज ऑफ अमून। टूटनखामुन का मतलब होता है अमून की लिविंग इमेज। बाय डूइंग सो ही एक्सप्रेस हिज रेस्पेक्ट टू गॉड अमून। ऐसा करके उसने गॉड अमून के प्रति अपने आदर को शो किया। क्वेश्चन नंबर 6 इज लिस्ट द डीड्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखनेटन एज वैकी। उन एक्शन के बारे में बताना है जिसकी वजह से रे जॉनसन ने अखनेटन को वैकी बोला। वैकी मीन्स होता है उसको क्रेजी बोला। अखनेटन वॉज कॉल्ड वैकी फॉर सो मैनी रीजन। अखनेटन को वैकी कई रीजन्स की वजह से बोला जाता है। ही वॉज अ क्रेजी किंग। वो एक पागल राजा था। ही मूव्ड हिज रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखनेटन। उसने अपनी जो कैपिटल रिलीजियस कैपिटल थी जो पहले थीब्स ऑफ सिटी की ओल्ड सिटी में थे अब उसको चेंज करके अखेटन में ले गया। नाउ इट इज़ नोन एज अमरना। अब उसको अमरना के नाम से जाना जाता है। अनदर वैकी एक्ट ऑफ अखनेटन वाज दैट ही अटैक्ड अमून। दूसरा अखनेटन का जो पागलों जैसा जो काम था वो ये था कि उसने अमून के ऊपर अटैक कर दिया जो एक मेजर गॉड था। ही स्मैश्ड हिज इमेजेस एंड क्लोज हिज टेम्पल। उसने उसकी इमेजेस को तोड़ दिया और उसके टेम्पल्स को बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द सीटी स्कैन। सीटी स्कैन्स का क्या रिजल्ट हुआ? द रिजल्ट ऑफ द सीटी स्कैन रिवील्ड सम वंडरफुल इमेजेस ऑफ ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। सीटी स्कैन्स की वजह से टूट के कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वंडरफुल इमेजेस आई। हिज नेक बोन अपीयर्ड वेरी क्लियरली। उसकी जो नेक बोन है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दी। सो वर द अदर इमेजेस अ हैंड एंड सेवरल व्यूज ऑफ रिब केज एंड स्कल। और इसी प्रकार दूसरी इमेजेस जैसे हैंड की, रिब केज की और स्कल की फोटो सामने आई। क्वेश्चन नंबर 8 इज लिस्ट द एडवांटेज इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फोरेंसिक एनालिसिस। उस फायदे का उस लाभ का बताना कि टेक्नोलॉजी ने फोरेंसिक एनालिसिस को इम्प्रूव कर दिया। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड मैनी एडवांसेस। टेक्नोलॉजी ने काफ़ी एडवांसेस कर लिया है। फोरेंसिक एनालिसिस हैज़ बिकम ईजियर। फोरेंसिक एनालिसिस विश्लेषण अब आसान हो गया, मोर एक्यूरेट और पहले से ज़्यादा करेक्ट। सीटी टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज 100 ऑफ डिजिटल एक्सरेज। सीटी टेक्नोलॉजी में सैकड़ों डिजिटल एक्सरे को यूज किया जाता है। दे क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। वो एक 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज एक्सप्लेन द स्टेटमेंट किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन इन डेथ एज इन लाइफ। इस स्टेटमेंट को बताना है कि किंग टूट की पहली मम्मीज है जिसको डेथ में भी और लाइफ में पहली बार स्कैन किया गया। टूट्स मम्मी इज सर्टनली वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन इन लाइफ एज इन डेथ। यानी यकीनन टूट की मम्मी डेथ और लाइफ दोनों में फर्स्ट मम्मी थी स्कैन किए जाने के लिए। द पर्पज ऑफ सीटी स्कैन वाज टू रिवील हाउ द बॉय किंग मेट हिज अनएक्सपेक्टेड डेथ। और सीटी स्कैन का सिर्फ एक ही मकसद था, ये बात शो करने के लिए कि वो जो बॉय किंग था उसकी अनएक्सपेक्टेड डेथ कैसे हुई। द एम वाज टू रिमूव द मिस्ट ओवर हिज मिस्टीरियस डेथ। यानी उसके जो मिस्टीरियस डेथ थी उसके ऊपर जो धूम छाई हुई थी, जो धुंधलापन छाया हो तो उसको रिमूव करने के लिए ये किया गया था। द अदर एम ऑफ द स्कैन वाज टू रिवील टूट सेज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। और साथ में दूसरा सीटी स्कैन का मतलब था, पर्पज था कि जब टूट की डेथ हुई तो उस समय उसकी एज क्या थी। क्वेश्चन नंबर 10 इज हाउ एंड व्हाई डिड कार्टर डिफेंड हिज एक्ट। कार्टर ने अपने एक्ट को कैसे डिफेंड किया, मतलब कैसे अपनी प्रोटेक्शन करी। कार्टर रैन इनटू ट्रबल व्हेन ही फाइनली रीच टूट्स मम्मी। कार्टर ट्रबल में पड़ गया जब वो फाइनली टूट की मम्मी के पास पहुंचा। द रिचुअल रेजिन हैड ऑर्डन। रिचुअल जो रेजिन्स थी किसमिस वो कठोर हो गई थी। द मम्मी ले सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। और जो मम्मी थी गोल्ड कॉफिन की बॉटम पे बिल्कुल सीमेंट की तरह फिक्स हो गई थी। कार्टर हैड टू कट इट फ्री।
कार्टर को इसको काट कर फ्री करवाना था। ही सीवियर्ड एवरी पार्ट एंड मेजर ज्वाइंट, उसने प्रत्येक पार्ट को और मेजर ज्वाइंट को काट के अलग कर दिया। कार्टर डिफेंडेड हिज एक्ट, कार्टर ने अपने एक्ट के बारे में अपने आप को प्रोटेक्ट किया। ही डिड नॉट वांट द मनी टू फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ द थीव्स, वो नहीं चाहता था कि मम्मी चोरों के हाथों में पड़े। हैड ही नॉट कट द मम्मी फ्री, अगर उसने मम्मी को काट कर फ्री ना किया होता, थीव्स वुड हैव डिस्ट्रॉयड इट फॉर गोल्ड, तो चोरों ने इसको गोल्ड के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया होता। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज कंप्यूटर टोमोग्राफी और सीटी? हाउ कैन डायग्नोस्टिक इमेजिंग बी डन विद सीटी? कंप्यूटर टोमोग्राफी और सीटी क्या है, इसके द्वारा डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैसे की जाती है? डायग्नोस्टिक इमेजिंग का मतलब होता है ट्रीटमेंट के लिए इमेज कैसे ली जाती है। कंप्यूटर टोमोग्राफी और सीटी इज अ सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस, ये एक मॉडर्न प्रोसेस, सोफिस्टिकेटेड मीन्स होता है मॉडर्न प्रोसेस है। इट एम्प्लॉयज 100 ऑफ एक्सरेज पुटिंग दैम टुगेदर लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड, ये इसमें 100 ऑफ एक्सरेज लिए जाते हैं जिनको एक ब्रेड की स्लाइस की तरह इकट्ठे रख दिया जाता है। द रेज क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, उन रेज से एक 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी क्रिएट हो जाती है। सीटी स्कैन कुड आंसर हाउ टू डाइड एंड व्हाट हिज एज वाज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और सीटी स्कैन ये आंसर दे सकता है कि टूट कब मरा और जब वो मरा उस समय उसकी क्या एज थी। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट एस्टोनिशिंग इमेज ऑफ टूट वर ऑब्टेन्ड बाय सीटी स्कैनिंग, सीटी स्कैनिंग के द्वारा टूट की कैसी सरप्राइजिंग इमेज ऑब्टेन की गई, और व्हाट डिड द सीटी स्कैन ऑफ टूट्स मम्मी रिवील, टूट के सीटी स्कैन ने क्या रिवील किया, क्या दिखाया। सीटी स्कैनिंग गेव एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टूट्स बॉडी, सीटी स्कैन ने टूट की बॉडी की एस्टोनिशिंग सरप्राइजिंग इमेजेस दी। द इमेज ऑफ अ ग्रे हेड अपीयर्ड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, एक ग्रे हेड की जो इमेज है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दी। नेक बोन्स अपीयर्ड क्वाइट क्लियरली, नेक बोन बिल्कुल क्लियरली अपीयर्ड हुई। अदर इमेजेस ऑफ टूट्स बॉडी अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन, टूट की बॉडी की दूसरी जो इमेजेस भी वो भी स्क्रीन पे आई। दे इंक्लूडेड अ हैंड एंड सेवरल व्यूज ऑफ रिब केज एंड द स्कल्स, उसमें एक हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ रिब केज और स्कल की पिक्चर शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाई वाज जाई हवास वरिड एंड हाउ वाज ही फाइनली रिलीव्ड, जाई हवास चिंतित क्यों था और उसने फिर लास्ट में रिलैक्स क्यों महसूस किया। जाई हवास वाज सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, जाई हवास इजिप्ट का जो सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज डिपार्टमेंट है उसका जनरल सेक्रेटरी है। ही बिलीव्ड दैट टूट्स मम्मी वाज इन बैड कंडीशन, उसका विश्वास था कि टूट की मम्मी बैड कंडीशन में बिकॉज ऑफ कार्टर्स मिस हैंडलिंग, कार्टर की मिस हैंडलिंग की वजह से। ही अरेंज द फर्स्ट एवर सीटी स्कैन ऑफ टूट्स मम्मी, उसने टूट की मम्मी का पहला सीटी स्कैन अरेंज किया फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन, ताकि उसकी एक एक्यूरेट फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन हो सके। हाउएवर ही वाज वरीड अबाउट द रिजल्ट, लेकिन जब उसने रिजल्ट देखा उससे वो चिंतित हो गया। बट व्हेन एस्टोनिशिंग इमेज ऑफ टूट अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन, लेकिन जब टूट की एस्टोनिशिंग सरप्राइजिंग इमेज कंप्यूटर स्क्रीन पे अपीयर हुई, ही फेल्ट ग्रेटली रिलीव्ड, उसको काफ़ी रिलैक्स महसूस हुआ। नाउ ही कुड गो टू स्लीप, अब वो सो सकता था। दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग लॉन्ग क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।